तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लॉज को हम एक एक करके ठीक से समझ लेते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को ठीक से बना सकते हैं। तो वन बाय वन हर एक लॉ को हमको ठीक से समझना है, उसके प्रोसेस को समझना है। जैसे a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y, इसमें बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाइड हो और पावर्स अलग अलग हो तो उस दोनों पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो a टू द पावर x प्लस वाई, a टू द पावर x होल टू द पावर y दैट इज इक्वल टू a टू द पावर एक्स वाई। अगर a टू द पावर x है इंटू b टू द पावर x है, यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो इसमें इस दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई करके उसमें सेम पावर लगा देते हैं। a टू द पावर x बाई a टू द पावर y, देन हियर इट इज़ डिवीज़न। सो ये a टू द पावर y नीचे है, इसलिए जब बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो और डिवीज़न में हो तो a टू द पावर x माइनस वाई होता है। a टू द पावर m होल टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर mn। अगर एक a में जो पावर है वो नेगेटिव है दैट इज़ माइनस n है, तो निश्चित रूप से ये a टू द पावर माइनस n टर्न होके 1 बाई a टू द पावर n होगा। a टू द पावर ज़ीरो, एनी नंबर, एनी रियल नंबर टू द पावर ज़ीरो का वैल्यू हमेशा 1 होता है। a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y डिवाइडेड बाई a टू द पावर x हो, तो हम देख रहे हैं कि a टू द पावर z डिवीज़न में है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस दोनों का बेस सेम है इसलिए इस दोनों का पावर ऐड होगा, और ये डिवीज़न में था इसलिए इसमें नेगेटिव साइन लगा। सो a टू द पावर x प्लस वाई माइनस जेड, a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर b टू द पावर x इंटू सी टू द पावर x। क्योंकि इसका पावर सेम है लेकिन ये अलग अलग है, इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। a टू द पावर x का वैल्यू अगर b है तो a का वैल्यू b टू द पावर 1 बाई x होगा। इसी को हम लिख सकते हैं x रूट ऑफ b, जिसको हम लोग x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं इंडेक्स, x को बोलते हैं पावर, x को बोलते हैं एक्सपोनेंट, और दिस बेस b इज़ बेस ऑफ दिस रेडिकल। सो x टू द पावर q इज इक्वल टू x टू द पावर r अगर मिले, इसमें बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है लेकिन q दोनों का पावर्स अलग अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, तो इस स्थिति में ये दोनों पावर इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ q इक्वल टू r हो जाएगा। x टू द पावर r इक्वल टू y टू द पावर r, इसमें क्या है कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, लेकिन दोनों का वैल्यू भी सेम है। अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा और पावर सेम है, बेस अलग अलग भी है, तो वो दोनों बेसिस इक्वल हो जाएंगे। x बाई वाई होल टू द पावर माइनस m, अगर ये माइनस m है, पावर में अगर नेगेटिव है तो इसका जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा, दैट इज़ y बाई एक्स टू द पावर m होगा। माइनस एक्स टू द पावर इवन नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, और किसी नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसका वैल्यू फाइनली नेगेटिव आएगा। मतलब किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और किसी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn होगा। लेकिन अगर a टू द पावर m टू द पावर n लिखा हुआ है, इस दोनों में अंतर है। यहाँ पर है a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसका वैल्यू हम लिख दिए a टू द पावर mn। लेकिन अगर a टू द पावर m और m टू द पावर n है तो ये और इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब हुआ a टू द पावर m टू द पावर n है, मतलब m को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो a टू द पावर m इंटू एम इंटू एम इंटू एम डॉट 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 टू n टर्म्स। सो इस दोनों को ठीक से ध्यान से देखना है। इस दोनों क्वेश्चंस में प्रायः स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं क्योंकि दोनों सेम लगता है। a टू द पावर, इसको बोलते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर n, इस पूरे में पावर n है, जबकि इसमें a टू द पावर m है और फिर m का पावर n है। तो इस तरह से हम इसके लॉज को ठीक से समझेंगे, और लॉज को समझने के बाद ही हम इसके प्रॉब्लम्स को अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
इसलिए इसके प्रत्येक लॉ को हमको ठीक से समझ लेना है। थैंक यू।